हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एसएनडी एजू हब में। आज हम बेटा बात करने वाले हैं टॉपिक नंबर सेकंड की। और टॉपिक सेकंड में मैंने सबसे पहले आज लिया है पार्ट ए, जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकाला जाता है, इसकी पहले हम कैलकुलेशन सीखेंगे, फिर इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे काम करते हैं। तो बेटा सबसे पहले मैं बता दूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए पार्टनरशिप में दो मेथड यूज होते हैं। पहले मेथड का नाम है सिंपल मेथड और दूसरे मेथड का नाम है प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते समय एक छोटा सा फंडा है कि जो कैपिटल जितने मंथ के लिए लगी है उतने मंथ का इंटरेस्ट उसको दे देना चाहिए, और लास्ट में एक पार्टनर की टोटल कैपिटल पर जो इंटरेस्ट मिला उसको ऐड कर देना चाहिए। तो बेटा सिंपल मेथड में मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक फॉर्मूला लिखा है। फॉर्मूला है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू आर अपॉन 100 इनटू मंथ अपॉन 12। इसका मतलब जितनी उसने कैपिटल लगाई, रेट अपॉन 100, और मंथ का मतलब जितने महीने के लिए साल में वो कैपिटल यूज होगी। उसके बाद बेटा मैंने लिखा प्रोडक्ट कैपिटल, जिसमें मैंने फॉर्मूला लिखा है टोटल प्रोडक्ट कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1 अपॉन 12। बेटा टोटल प्रोडक्ट कैपिटल का मतलब है सम ऑफ कैपिटल इनटू मंथ। इसका मतलब अगर मैंने मेरी फर्म में 4 बार कैपिटल लगाई है और अलग अलग डेट पर लगाई है, तो जिस कैपिटल पर जितने महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए उस मंथ से मल्टीप्लाई करके उन सारी कैपिटल को ऐड करके जो आएगा वो टोटल प्रोडक्ट कैपिटल आएगा। बेटा दोनों में फर्क कितना सा है कि सिंपल कैपिटल मेथड में या सिंपल मेथड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते समय सारी कैपिटल पर इंटरेस्ट अलग अलग निकलेगा और फिर लास्ट में सम किया जाता है, जबकि प्रोडक्ट कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते समय केवल एक बार ही फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा और हमारा लमसम आंसर एक साथ आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए और उसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड मैंने 3-4 केसेस किए हैं। उसमें से सबसे पहले बात करते हैं टाइप नंबर फर्स्ट की। टाइप नंबर फर्स्ट में मैंने केस लिया है, क्वेश्चन लिया है, और क्वेश्चन ऐसा है बेटा कि x और y 3:2 में पार्टनर हैं। उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट करी पूरे साल भर में ऐसे। ईयर एंड होता है बेटा 31 मार्च 20। तो मैंने लिखा 1 अप्रैल को, मतलब मंथ ईयर के स्टार्टिंग में x ने 3 लाख रुपए लगाए थे और y ने 2 लाख रुपए लगाए। फिर मैंने लिखा 30 जून को x ने 50,000, 31 दिसंबर को y ने 40,000, 1 फरवरी को x ने 1 लाख रुपए, 31 दिसंबर को y ने 50,000 रुपीस और लगाए। बेटा याद करें, नॉर्मली हमें सिंपल मेथड ही लगाना होता है। प्रोडक्ट मेथड केवल तभी यूज हो सकता है जब डिफरेंट कैपिटल लगाई जा सके। अगर कैपिटल एक बार ही लगाई गई है तो उसमें प्रोडक्ट मेथड लगाने की जरूरत नहीं। बेटा तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिंपल मेथड से हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे x की। तो बेटा सिंपल मेथड में इंटरेस्ट उतनी बार निकलेगा जितनी बार कैपिटल इन्वेस्ट हुई। तो सबसे पहले x की बात करूं तो बेटा x ने 1 अप्रैल को सबसे पहले 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू r अपॉन 100 इनटू मंथ अपॉन 12। इसका मतलब 3 लाख इनटू 6/100 जो मैंने यहां पर दे रखा है, इनटू अगर 1 अप्रैल को मंथ के स्टार्टिंग में, ईयर के स्टार्टिंग में उसने अगर पैसा लगा दिया तो उसको पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो बेटा मंथ की जगह आएगा 12/12, बिकॉज उसने पूरे 12 महीने कैपिटल लगाए। तो सर सबसे पहले x का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 18,000। बेटा उसके बाद में x ने 1 अप्रैल के बाद में कैपिटल लगाई 30 जून को, और 30 जून को x ने लगाए बेटा 50,000। 50,000 इंटू 6/100 इंटू 30 जून को लगाए बेटा। तो इसका मतलब जून के बाद से उसको इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट हुआ होगा। तो सर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 9 मंथ का इंटरेस्ट मिला होगा। तो 9/12। सर इसको सॉल्व कर दिया होगा। सर ये आपका आ गया 2250 रुपीस। सर
इसके बाद में हम बात करेंगे, इसके बाद में एक्स ने 1 फरवरी को पैसा लगाया और एक्स ने लगाया 1 लाख रुपए, 1 लाख इंटू 6/100। बेटा अगर 1 फरवरी 2020 को पैसा लगाया होगा तो 31 मार्च को या 31 मार्च को हमारा ईयर एंड होता है, इसका मतलब केवल 2 महीने का इंटरेस्ट मिला होगा, तो इंटू 2/12। सर ये आपका आ गया 1000 रुपीज। तो सर इसका मतलब टोटल आईओसी जो हुआ वो हो गया 18 × 20 21,250। होप सो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद में हम बेटा बात करते हैं वाई की। वाई ने सबसे पहले 1 अप्रैल को अमाउंट लगाई 2 लाख रुपए। सेम केस बेटा 6% का इंटरेस्ट है, अगर ईयर के स्टार्टिंग में लगाया तो पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, तो सर इसका मतलब इंटरेस्ट हुआ 12,000। सर उसके बाद वाई ने कैपिटल लगाई 31 दिसंबर 2019 को। 31 दिसंबर को लगाई तो सर इसका मतलब दिसंबर का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, जनवरी फरवरी मार्च केवल 3 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। 40,000 इंटू 6/100 इंटू 3/12। सर ये आपका आ गया 600 रुपीज। बेटा इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद में उसने कैपिटल लगाई थी 31 मार्च को, और 31 मार्च को क्योंकि ईयर ही एंड हो गया तो इस साल उसको कोई भी इंटरेस्ट इस पे जनरेट नहीं हुआ होगा, इसलिए जो उसने कैपिटल लगाई 50,000 इंटू 6/100 इंटू 0/12, इसका मतलब आंसर 0। इसका मतलब इस साल जो y को आईओसी मिला होगा वो टोटल 12,600 का मिला होगा। बेटा ये हमने सीखा है सिंपल मेथड से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना। अब बात करते हैं हम प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं। प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना, सबसे पहले बात करेंगे एक्स की। तो बेटा मैंने बोला था कि प्रोडक्ट मेथड में जो आईओसी निकाला जाता है वो लमसम निकाला जाता है, मतलब 3 बार निकालने की जरूरत नहीं है, केवल एक बार में ही निकल जाएगा। लेकिन उसके लिए मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा टोटल प्रोडक्ट कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12। अब ये जो टोटल प्रोडक्ट कैपिटल निकालनी है वो कैसे निकलेगी, तो बेटा याद रखना हर पार्टनर का सेपरेट का ट्रीटमेंट करना है, ऐसा नहीं कि आप उन दोनों को एक साथ ही कैपिटल आईओसी निकालने लग जाओ। तो बेटा टोटल प्रोडक्ट कैपिटल के लिए मैंने बताया सम ऑफ कैपिटल इनटू मंथ, मतलब एक्स ने जितनी बार जो कैपिटल लगाई है उसको वो कैपिटल जितने मंथ के लगी उससे मल्टीप्लाई करके सम निकाल दो वो टोटल कैपिटल का। तो बेटा हमने गौर किया कि सबसे पहले एक्स ने 3 लाख रुपए लगाए थे 1 अप्रैल को, इसका मतलब पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट मिला होगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी बेटा। उसके बाद में एक्स ने 30 जून को लगाए थे 50,000, इसका मतलब बेटा उसको 9 मंथ का इंटरेस्ट मिला होगा। और इसके बाद में 1 फरवरी को उसने 1 लाख रुपए लगाए थे, तो इसका मतलब बेटा उसको 2 महीने का इंटरेस्ट मिला होगा। इसका मतलब टोटल प्रोडक्ट कैपिटल कितनी आ गई 36 लाख 4,50,000 प्लस 2 लाख। सर ये हो गया आपका 42,50,000। होप सो आपको बात समझ में आ रही होगी। अब बेटा फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बराबर 42,50,000 इंटू 6/100 इंटू 1/12। और बेटा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 21250, जो हमारा यहाँ पर आया था। इसके बाद में बात करते हैं बेटा हम y की। तो y में सबसे पहले निकालते हैं टोटल प्रोडक्ट कैपिटल। वही बात सर, सबसे पहले y ने लगाए थे 2 लाख रुपए, तो मतलब पूरे 12 महीने यूज हुए होंगे। सर उसके बाद y ने लगाए थे 40,000 31 दिसंबर को, मतलब सर 3 महीने यूज हुआ होगा। और सर फिर उसने लगाए थे 50,000 जो 31 मार्च को लगाए थे, इट मींस कोई ब्याज नहीं मिला होगा, कोई मंथ जनरेट नहीं हुआ होगा, इसलिए इनटू में लिखा 0। तो सर
ये आपका हो गया 25,20,000। तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाई का आएगा 25,20,000 टोटल प्रोडक्ट कैपिटल इंटू 6/100 इंटू 1/12। सर आपका आंसर आ जाएगा 12,600 रुपए, 12,600 रुपीज। बेटा टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस की ऐसे सॉल्व किए जाएंगे जब डिफरेंट कैपिटल्स दे रखी। होप सो आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि कैसे आपको टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस करने हैं और कैसे पता लगेगा जब हमें बहुत सारे कैपिटल इंट्रोड्यूस दे रखे होंगे। ध्यान रखिएगा ड्राइंग नहीं है इसमें, केवल कैपिटल इन्वेस्टेड की बात हो रही होगी तो हमेशा सिंपल प्रोडक्ट निकालते समय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे निकालना चाहिए। सो आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर सेकंड के लिए। Type second. When balance sheet is given, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है जब क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी हो। एक नया केस है बेटा, जरा ध्यान से सुनिएगा। इस केस में आईओसी कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो बेटा सबसे पहली बात इसमें जो समझने की है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर चार्ज किया जाएगा अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो या क्वेश्चन में डिफरेंट कैपिटल इन्वेस्टेड नहीं हो। तो अगर आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल अगर क्वेश्चन में दे रखी है तो बेटा आपको सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी और जो निकलेगी क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस ड्रॉइंग। बेटा हम यहां पर अभी केवल बेसिक टाइप्स की बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्वेश्चंस बनते हैं। हम ये बात नहीं कर रहे कि क्लोजिंग कैपिटल के और क्या एडजस्टमेंट्स होते हैं, वो हम सबसे बाद में बात करेंगे। अभी आईओसी जब क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन हो और आपसे आईओसी पूछ रहा हो तो याद रखिएगा हमें इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। फॉर्मूला है ओपनिंग कैपिटल इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस ड्रॉइंग, और फिर जो कैपिटल आएगी उस पर नॉर्मली इंटरेस्ट निकल जाएगा पूरे 12 महीने के लिए अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है। तो बेटा क्वेश्चन कैसा बनता है इस पर वो जरा गौर कीजिए। एक्स और वाई पार्टनर, उनकी बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2020 की। लायबिलिटी अमाउंट, असेट अमाउंट, लायबिलिटी में दे रखा है एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, और यहां दे रखा है सन्ड्री एसेट्स 5 लाख का। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर एक्स ड्रॉइंग 10,000 and Y drawing 20,000. Profit of firm $20,000. Interest on capital 6%. Calculate
IUC। स्टार्ट करते हैं कि बेटा हमें क्वेश्चन दे रखी है जिसमें बैलेंस शीट दे रखी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो बेटा, बैलेंस शीट हमें 31 मार्च 2020 की दे रखी है और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% का निकालना है। तो बेटा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो हमेशा कैपिटल पर निकलता है, मैंने आपको बताया, लेकिन आपके पास में जो कैपिटल होनी चाहिए वो मोस्ट प्रोबेबली ओपनिंग कैपिटल होनी चाहिए, क्योंकि आईयूसी हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही चार्ज होता है। लेकिन अगर कभी बैलेंस शीट में कोई कैपिटल दे रखी है इंक्लूडिंग ऑल एडजस्टमेंट्स, तो इट मींस बेटा 31 मार्च 20 की जो क्लोजिंग कैपिटल्स हैं ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल्स हैं, क्योंकि इनमें सारे एडजस्टमेंट्स हो रखे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते समय आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, तो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस ड्रॉइंग, दोनों की निकालने बेटा। सबसे पहले एक्स की क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 2 लाख माइनस प्रॉफिट आपका है फर्म का 20,000 का और इनका रेशो था बेटा 1:1। इट मींस एक्स का प्रॉफिट हुआ होगा 10,000 का प्लस ड्राइंग। बेटा जरा उसकी ड्राइंग की बात करें तो एक्स की ड्राइंग दे रखी है 10,000 की, तो इसका मतलब बेटा जो मेरी ओपनिंग कैपिटल आई वो 2 लाख रुपए की। ऐसा ना समझे कि क्लोजिंग भी 2 लाख है तो मतलब ओपनिंग सेम रहेगी, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। हमारी कैलकुलेशन ऐसी बैठी कि हमारी क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल के सेम है, अदरवाइज हमेशा कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। इसके बाद हम अगर y की ओपनिंग कैपिटल निकालें तो y की क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 3 लाख, प्रॉफिट हुआ होगा इसका वही 10,000 और इसकी ड्राइंग है 20,000। सर इसका मतलब हो गया 3,10,000। बेटा हमारे पास में ओपनिंग कैपिटल आ गई है, तो अब हमें केवल सिंपल मेथड लगाना है, प्रोडक्ट का तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि हमारे पास में डिफरेंट कैपिटल तो है नहीं। तो सबसे पहले x का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाले तो 2 लाख इंटू 6/100। और बेटा अगर मैं ओपनिंग कैपिटल का नाम ले रहा हूं तो मतलब पूरे 12 महीने का ही निकलेगा, अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो इट मींस ये आ गया 12,000। ऐसे ही अगर मैं y का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालूंगा तो 3,10,000 इंटू 6/100 इंटू 12/12, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो सर ये हो गया 18,600 और आपका क्वेश्चन पूरा पूरा सॉल्व हो गया। बच्चों मुझे लगता है आपको ये बात भी समझ में आएगी कि कैसे इन चीजों को किया जा रहा है। हमने यहाँ पर अभी टाइप नंबर 2 की बात की, तो चलो हम आगे बात करते हैं बेटा टाइप नंबर 3 की। टाइप थर्ड में बेटा हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट विद एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, जरा ध्यान से सुनिएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट विद एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बेटा इस टाइप नंबर 3 में सबसे पहले ए पॉइंट की बात करेंगे और ए पॉइंट है व्हेन चलो एक काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट विद एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हम सबसे पहले बात करेंगे ए पॉइंट की, जिसमें हम
कुछ रूल्स की बात करेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा बेटा कि ये रूल्स कैसे बने हैं, कैसे इनका काम हो रहा है। सबसे पहला रूल बेटा, लेक ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड क्वेश्चन में नहीं है, लेक ऑफ पार्टनरशिप डीड है, तो बेटा उस केस में कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए लेक ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो इसका मतलब प्रॉफिट में से, फर्म के प्रॉफिट में से पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाए। इसके बाद में हम बात करें बेटा, इफ लॉस इन द फर्म, अगर फर्म में लॉस है और क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा, तो इसका मतलब इंटरेस्ट अलाउ तो है, लेकिन अगर फर्म में लॉस है तो उस केस में भी कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। मैं सिंपल सी बात लेकर चल रहा हूं बेटा, कुछ भी नहीं दे रखा, फर्म में लॉस है तो आपको आईओसी नहीं देना। अगर पार्टनरशिप डीड, लेक ऑफ पार्टनरशिप डीड है, चाहे प्रॉफिट कितना ही हो तो भी आपको आईओसी नहीं देना। तीसरा, इफ प्रॉफिट लेस देन आईओसी, फर्म में प्रॉफिट तो है लेकिन वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की टोटल अमाउंट से कम है, तो ऐसे केस में जो आईओसी दिया जाएगा वो केवल अप टू प्रॉफिट दिया जाएगा, और वो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। मान लीजिए आईओसी बन रहा है एक्स और वाई पर टोटल मिला के 50,000, लेकिन फर्म का प्रॉफिट 20 है, तो मतलब 20 ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा आईओसी के नाम से, और वो जो 20,000 बांटा जाएगा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में आईओसी में दे दिया जाएगा। इसके बाद बात करें बेटा हम फोर्थ रूल की, इफ प्रॉफिट मोर देन आईओसी, अगर प्रॉफिट बेटा आपके पास इतना है, इतना सफिशिएंट है कि आप पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं, तो ऐसे केस में आपको आईओसी देने में कोई दिक्कत नहीं है। फर्म के प्रॉफिट में से पहले आईओसी दिया जाएगा और फिर आगे का प्रॉफिट बांटा जाएगा। फिफ्थ पॉइंट बेटा, चार्ज एज प्रॉफिट। कभी भी लिखा हुआ आ जाए कि आईओसी को चार्ज के रूप में लिया गया है या चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट किया गया है, तो बेटा ऐसे केस में हमेशा फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, वेदर लॉस इनकर्ड इन फर्म, चाहे फर्म में लॉस भी हो रहा होगा तो भी आपको पूरा आईओसी देना है। अगर लिखा हुआ है चार्ज एज प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, या एज अ चार्ज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज, अगर ऐसा भी लिखा हुआ है तो आपको ये करना है। तो होप सो आपको मेरी सारी बातें समझ में आई होगी। हम एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल इस टॉपिक का, ताकि आपको मेरी सारी बात समझ में आ जाए। सबसे पहले बात करेंगे बेटा, एक्स और वाई 50,000, एक्स और वाई 2:1 में पार्टनर है। एक्स और वाई का रेशियो दे रखा है 2:1। एक्स की कैपिटल है 50,000 और वाई की कैपिटल है 30,000। अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं और नॉर्मल कैपिटल दे रखी है तो बेटा वो ओपनिंग है, अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा। एक्स की कैपिटल 50,000, वाई की कैपिटल 30,000। इसके बाद में बेटा क्वेश्चन बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% का देना है और आपके पास में 6 केस है, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ।
पहला केस है फर्म को लॉस है 6000 का। उसके बाद में दूसरा केस है फर्म को प्रॉफिट है 9000 का। तीसरा केस है फर्म को प्रॉफिट है 3000 का। चौथा केस है बेटा फर्म को प्रॉफिट है 3000 का, even loss but allow full IUC। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि चाहे लॉस हो रहा हो आपको पूरा IUC देना है, क्वेश्चन ने बोला है और कुछ नहीं। और पांचवा केस है बेटा प्रॉफिट है 6000 लीक ऑफ पार्टनरशिप डीड। हमने फर्म के कुछ प्रॉफिट्स लिए हैं, हमने कुछ केसेस की बात करी है, यहां पर हम सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इसका सॉल्यूशन किया जाएगा। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट निकाल, कि एक्स और वाई को प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा और कैसे किया जाए। तो बेटा अभी मैं तुम्हें केवल एक छोटी सी बात बता दूं कि जब भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए बोले तो हमें एक P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है। इसकी बात हम अलग से और करेंगे, अभी केवल छोटी सी बात बता रहा हूं। P&L अप्रोप्रिएशन में होता क्या है, P&L अकाउंट से जो भी नेट प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट में से पार्टनर को जो भी दिया गया, अभी हम केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहे हैं, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा और उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल के नाम से, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहला केस, फर्स्ट केस है जब फर्म को लॉस था 6000 का। तो बेटा मैंने लिखवाया है इफ लॉस इन द फर्म नो IUC। तो बेटा उस केस में जो 6% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो एक्स और वाई को देना है वो नहीं दिया जाएगा। पहले केस में IUC वैसे तो बन रहा है एक्स और वाई का, निकाल देते हैं 50,000 इंटू 6%, 30,000 इंटू 6%, 3,1800। मतलब टोटल IUC आपका 4800 का आपको देगा। लेकिन पहले केस में अगर लॉस है तो लॉस के केस में IUC नहीं दिया जाता है। तो बेटा उस केस में आपको करना क्या है, P&L अप्रोप्रिएशन बनाना है। अगर प्रॉफिट होता तो बाई साइड में आता, अगर लॉस है तो टू साइड में आएगा। टू नेट लॉस 6000 लिखा। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है तो वो तो आएगा ही नहीं, और अगर वो आता तो इसका मतलब आपका लॉस और बढ़ जाता। तो अभी हम करेंगे टू नेट लॉस 6000 और इस लॉस को हम एक्स और वाई में बांट देंगे, बाई एक्स कैपिटल बाई वाई कैपिटल। सर इनका रेशियो दे रखा है 2:1, तो 6000 को 2:1 में बांटेंगे तो यह आएगा बेटा 4000 और 2000। आपको मेरी बात समझ में आई होगी, पहला केस समझ में आया होगा कि मैंने क्या किया। इसके बाद में बात करेंगे बेटा हम सेकंड केस की। सेकंड केस है कि फर्म को प्रॉफिट हुआ 9000 का। अब देखो बेटा फर्म को प्रॉफिट 9000 का है और यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो टोटल देना है वो 4800 का देना। तो इसका मतलब इफ प्रॉफिट मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो फुल IUC, मतलब उस 9000 में से सबसे पहले IUC दे दिया जाएगा, फिर जो बचेगा वो प्रॉफिट बांटा जाएगा। तो बेटा सेकंड केस P&L अप्रोप्रिएशन बाय नेट प्रॉफिट 9000। अब बेटा इस नेट प्रॉफिट में से सबसे पहले क्या दिया जाता है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई। सर एक्स का है 3000, वाई का है 1800, मतलब हो गया 4800। बेटा 9000 में से 4800 चला गया तो अब जो बचेगा वो प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट होगा टू प्रॉफिट रिमेन। सर आपका प्रॉफिट, आपका जो रिमेन बचा
वो आपका आ गया 4200 और ये प्रॉफिट हम एक्स और वाई में बांट देंगे। तो बेटा प्रॉफिट मैंने जैसे ही बांटा तो प्रॉफिट हुआ 9000, 4200 को मैंने बांटा 2:1 में, 1400, 2800। आपको मेरे हिसाब से मेरी बात समझ में आ रही होगी कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जा रहा है। अभी मैंने क्यों इतनी सी बात बताई है कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आईओसी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन को अलग से पढ़ेंगे बेटा, अभी हम केवल आईओसी के जितने एडजस्टमेंट्स होते हैं वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। मैंने अभी आपके सामने 2 केस कर दिए हैं, फर्स्ट केस और सेकंड केस, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं बेटा थर्ड केस की। देखिएगा आप इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा ताकि आपको ढंग से समझ में। थर्ड केस बेटा, थर्ड केस में प्रॉफिट है आपके पास में 3000, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है 4800। तो बेटा मैंने बताया था कि अगर प्रॉफिट 3000 है, मतलब इफ प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को केवल प्रॉफिट तक ही बांटेंगे। तो इसका मतलब बेटा जब मैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाऊंगा तो मैं यहां लिखूंगा बाय नेट प्रॉफिट जो फर्म को हुआ 3000 का, और जब मैं इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा तो ये पूरे के पूरे 3000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में आ जाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर देन प्रॉफिट। तो उस केस में जितना प्रॉफिट है उतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, और ये जो 3000 है वो एक्स और वाई को जो मिलेंगे वो मैंने वहां पे रूल्स में लिखवाया है कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में मिलेंगे। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो हुआ इनका 30:18, 30:18, इसका मतलब हुआ 5:3, 5:3। और अब हम क्या करेंगे, 3000 इंटू 5/8, 3000 इंटू 3/8, इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर है, उसको अंदर लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। होप सो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी थर्ड केस की। इसके बाद में बात करेंगे हम बेटा फोर्थ केस की। प्रॉफिट 3000 ही है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है कि अगर फर्म को लॉस भी हो रहा हो तो होने दो, लेकिन आपको फुल आईओसी प्रोवाइड करनी है। अगर ऐसा लिखा हो तो ही पूरा आईओसी देना है, अदरवाइज हमेशा ऐसे करना है। तो बेटा फोर्थ केस में जब हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो मैंने लिखा बाय नेट प्रॉफिट 3000, और जब मैं यहाँ टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखूंगा तो इसका मतलब बेटा मैं पूरा आईओसी देने वाला हूं। तो इसका मतलब 3000 का आईओसी एक्स को और वाई को 1800 का आईओसी। अब तुम कहोगे सर 3000 का प्रॉफिट था, आपने आईओसी 4800 का दे दिया, इसका मतलब फर्म को लॉस हो गया, बिजनेस को लॉस हो गया। मैंने बोला बिल्कुल, और ये जो लॉस है बाय लॉस ये कौन बियर करेगा, मैंने बोला बेटा एक्स और वाई बियर करेंगे। तो 4800 में से 3000 गए, तो सर इसका मतलब आपके पास में लॉस आया 1800 का। आपके पास में रेशियो है 2:1, और 2:1 में आपको बांटना है, तो सर बांट देंगे 600, 1200। होप सो आपको मेरे चारों केस समझ में आए होंगे। लास्ट और फाइनल केस बेटा फिफ्थ केस की बात मैं यहां पे कर लेता हूं। फिफ्थ केस आप आराम से पॉज कर करके देखिएगा, और दूसरी बात पहले रूल्स लिख लीजिएगा, उसके बाद में इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि मैंने वो रूल्स मिटा दिए। तो बेटा केस नंबर 5 है प्रॉफिट 6000 एंड लेक ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो बेटा मैंने रूल्स में लिखवा रखा है
कि अगर पार्टनरशिप डीड का लेक ऑफ पार्टनरशिप डीड है तो कोई आईओसी नहीं दिया जाएगा। तो इसका मतलब बेटा जो काम मैंने पहले केस में किया था बिल्कुल वही काम यहां पर किया जाएगा, सेम एज केस फर्स्ट, बस दोनों का लॉजिक अलग है। यहां पर लेक ऑफ पार्टनरशिप डीड है इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जा रहा, वहां पर फर्म को लॉस हो रहा था इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जा रहा था। होप सो आपको मेरी सारी बातें समझ में आई होगी कि मैंने कैसे किया है। एक और बात, मैं इस लेक्चर को खत्म होने के बाद में आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा ताकि आपको लगे या आपको पता चले कि ये क्वेश्चंस करने कहां से। जो मैं यहाँ एग्जांपल कर रहा हूँ वो तो ठीक है, बाकी कौन सी बुक के कौन से क्वेश्चंस हैं वो सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको दे दूंगा ताकि आप इजीली कर सके। दूसरी बात, अगर आपके पास में लॉकडाउन की वजह से बुक्स नहीं है, कोई सी भी बुक्स नहीं है, तो आपकी जो भी स्कूल में बुक्स चलती हैं आप मेरी मेल आईडी पर केवल मुझे मेल कर दें कि सर इस समय हमारे पास बुक्स नहीं है, तो मैं उन क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट और अगर मेरे पास बुक का पीडीएफ पड़ा होगा तो मैं बुक का पूरा पीडीएफ आपको दे दूंगा। होप सो आपको मेरी बात समझ में आएगी। मेरी मेल आईडी है snd@gmail.com sndEduhud@gmail.com। तो बेटा आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस पर मुझे मेल कर दीजिएगा कि सर हमें ऐसा स्क्रीनशॉट चाहिए या मुझे बुक चाहिए, तो अगर मेरे पास में बुक होगी तो हम वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, होप सो आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई होगी कि कैसे क्या करना है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन बेटा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बचा है, इसके बाद में हमारे पास में आईओसी का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा सारे केसेस को लेकर। इसके बाद हम वो काम नहीं रखेंगे कि भाई हम बाद में सारी चीजें पढ़ लें, हम जितने डिफिकल्ट केसेस हैं वो मैं अभी ही सारे पढ़ा के चलूंगा ताकि हमेशा जब भी प्रॉब्लम हो तुम यहां से देखना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं रहेंगे कि भाई बेसिक पढ़ा दिया और हम आगे बढ़ गए। हम सारे क्वेश्चंस जितने क्वेश्चंस इसके बनते हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड में हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड में हो, चाहे आरबीएसई बोर्ड में हो, चाहे किसी भी अदर स्टेट बोर्ड्स में हो, वो सारी बातें यहां पर करके चलें। बेटा लास्ट और फाइनल पार्ट भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। जब कैपिटल और ड्राइंग दोनों जब कैपिटल रेशियो में बांटने के लिए बोले, कैपिटल रेशियो यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैपिटल एंड ड्राइंग इज गिवन। लास्ट केस है बेटा, जरा ध्यान से सुनिए। कैपिटल रेशियो यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैपिटल एंड ड्राइंग इज गिवन। इसका मैं डायरेक्ट आपको एक एग्जांपल करवा रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा बेटा, क्योंकि कोई केस नहीं है, बस 1 2 3 4 एग्जांपल है, हर बुक में एग्जांपल है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें क्वेश्चन करवा लीजिए ताकि आपको दिक्कत नहीं। तो बेटा क्वेश्चन ऐसा है कि x इन्वेस्टेड 2 lakh on 1st April 90. Y invested 1 lakh on 1st April 90. X draw मतलब X ने पैसा निकाला 50,000 at the end of 8 month. X ने 8 महीने बाद 50,000 रुपए विड्रॉ कर लिया। Y invest 1 lakh at the end of 4 months but draw 50,000 at the end of 8 months. If profit of firm 60,000 rupees, distribute profit in capital ratio.
डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो। स्टार्ट करते हैं बेटा इस क्वेश्चन के बारे में। देखो बेटा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रखा है, लेकिन ये जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो कैपिटल रेशियो पर। बेटा इंपॉर्टेंट बात यही है कि कैपिटल रेशियो निकलेगा कैसे। तो बेटा देखो, सबसे पहले मैं x का कैपिटल रेशियो या x की प्रोडक्ट कैपिटल निकालूंगा। कैसे निकालूंगा? x ने 1 अप्रैल को 2 लाख रुपए लगाए और 8 महीने बाद उसने 50,000 निकाले। तो बेटा मैं ऐसे बोल सकता हूं कि x ने 2 लाख रुपए जो लगाए वो 8 महीने के लगाए, या सुनो, ठीक है। फिर अगर उसने 8 महीने के बाद 50,000 निकाली होंगे तो उसको आगे आने वाले 4 महीने, क्योंकि 12 में से 8 महीने का तो काम हो चुका, आगे आने वाले ईयर के 4 महीनों पर जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए वो 2 लाख पे मिलना चाहिए, या 1,50,000 पर, 1,50,000 पर। ओप्सो तो 4 महीना 1,50,000 इंटू 4, जैसे प्रोडक्ट कैपिटल बनाते हैं। तो ऐसा मान लीजिए कि दोनों की प्रोडक्ट कैपिटल अलग अलग बनानी है और वही रेशियो। तो बेटा ये हो गया आपका 16 लाख, 6 लाख, सर ये आपका आ गया 22 लाख। ऐसे बेटा वाई का निकालो। सर सबसे पहले वाई ने लगाई 1 लाख रुपए। सर वाई ने 1 लाख रुपए और इन्वेस्ट किए 4 महीने के बाद, तो इसका मतलब जो ये 1 लाख स्टार्टिंग में लगाए थे वो बेटा 4 महीने के लिए लगे होंगे, क्योंकि उसके बाद उसकी जो कैपिटल है वो 1 लाख नहीं रही, वो 2 लाख हो गई। तो बेटा 4 महीने के बाद में उसकी कैपिटल हो गई 2 लाख, लेकिन ये 2 लाख केवल 8 महीने के एंड तक ही है। तो 4 महीने खत्म होने से 8 महीने खत्म होने तक 4 महीने होते हैं, तो इसका मतलब 2 लाख रुपए उसके 4 महीने में होंगे। और जब 8 महीने के बाद जो 4 महीने बचे होंगे तब उसने 50,000 और विड्रॉ कर लिए, तो इसका मतलब बेटा उसकी कैपिटल लास्ट के 4 महीने के लिए रही होगी 1,50,000 इंटू 2। होप्स आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैंने बोला एक्स ने, वाई ने 1 लाख रुपए 1 अप्रैल को लगाए और इसने 1 लाख रुपए 4 महीने बाद और लगाए, तो मतलब शुरू के 1 लाख पर जो ब्याज मिलेगा वो 4 महीने के लिए मिलेगा, और 4 महीने बाद जो ब्याज मिलेगा वो 2 लाख में मिलने लग जाएगा, लेकिन वो भी केवल 8 महीने तक, क्योंकि 8 महीने के बाद कैपिटल कम होगी। तो बेटा 2 लाख पर कैपिटल जो इंटरेस्ट मिला वो 4 महीने का मिला, और उसके बाद भी जैसे ही उसने 50,000 और विड्रॉ करे, तो इसका मतलब उसकी जो कैपिटल है, जो उसका इंटरेस्ट मिलना चाहिए वो 4 महीने का मिलना चाहिए। तो सर प्रोडक्ट कैपिटल हो गई 4 लाख प्लस 6 लाख 18 लाख। तो बेटा इसका मतलब जो आपका कैपिटल रेशियो हुआ वो आपका हो गया 22:18। होप्स आपको मेरी बात समझ में। ये जो कैपिटल आई उसका जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड कैपिटल रेशियो। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल P&L अप्रोप्रिएशन में बाय नेट प्रॉफिट, फर्म को प्रॉफिट हुआ था 60,000 का, ये प्रॉफिट आपको केवल x और y में बांटना है, पर आपके पास में रेशियो आ गया 22:18। तो जब आप बांटेंगे तो 60,000 इंटू 22/40 और 60,000 इंटू 18/40। और बेटा इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। खूबसूरत, आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और आपको एक चीज नहीं समझ में आ रही। लास्ट और फाइनल पॉइंट बेटा, लास्ट एग्जांपल इस लेक्चर का, जरा गौर से सुनिएगा। एक्स की कैपिटल 4 लाख, वाई की कैपिटल 6 लाख। एक्स की कैपिटल 4 लाख, वाई की कैपिटल 6 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, IOC
चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर चार्ज भी लिखा होता तो ये मतलब आईओसी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एक बात बेटा, और अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिखा हुआ हो तो आईओसी हमेशा पी&एल अकाउंट में आता है, वहां लिख लीजिएगा। मैं वापस बोल रहा हूं, अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिखा हुआ हो तो आईओसी हमेशा पी&एल में आता है। इसका मतलब आपको पी&एल अप्रोप्रिएशन नहीं बनाना है, आपको पी&एल बनाना है। तो बेटा आईओसी 8%, एक्स 4 लाख, वाई 6 लाख। क्वेश्चन है फर्स्ट केस, अगर फर्म को लॉस है 20,000 का, अगर फर्म को लॉस है 10,000 का। दूसरा केस है बेटा, अगर फर्म को प्रॉफिट है 1,10,000 का। और तीसरा केस है बेटा आपका, अगर फर्म को प्रॉफिट है 35, 2:1 का रेशियो। अब सॉल्यूशन की बात करें बेटा, मैंने बताया कि अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिखा हुआ हो तो ऐसे केस में चाहे लॉस हो, चाहे प्रॉफिट ना हो, चाहे कितना भी प्रॉफिट हो, आपको पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, फुल आईओसी अप्लाइड। तो इसका मतलब तीनों केस में, एक और बात, तीनों केस में पी&एल बनेगा बेटा। तीनों केस में, पहले केस में लॉस है 10,000, दूसरे केस में नेट प्रॉफिट है 1,10,000, तीसरे केस में नेट प्रॉफिट है 35,000। बेटा याद रखना, मैं पी&एल अकाउंट बना रहा हूं क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, पी&एल अकाउंट। अच्छा, दूसरी बात, आईओसी कंप्लीट मिलेगा, कोई लेना देना नहीं है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट कम हो। तो बेटा आईओसी की बात करें तो एक्स और वाई की आईओसी रेट है 8%, जो इनकी कैपिटल पर निकलेगा। फोर लाख का 8%, 32,000। 48,000। सबसे पहले आईओसी यहां दिया, तो बेटा आईओसी हो गया आपका 80,000 का। और अगर आईओसी 80,000 हमने दे दिया और फर्म को पहले से ही लॉस है, तो मतलब टोटल लॉस हो गया 90,000। जिस लॉस को एक्स और वाई में आपको बांटना है 2:1 में, तो ये हो गया 30। दूसरे में नेट प्रॉफिट है बेटा 1,10,000 का। और अगर 1,10,000 का नेट प्रॉफिट है तो हमने दिया होगा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000। सर इसमें रिमेनिंग प्रॉफिट है या सर रिमेनिंग प्रॉफिट आपका रह गया 30,000, जिसमें एक्स और वाई को 2:1 में मिल जाएगा। और बेटा ये हो जाएगा 20,000 और 10,000। लास्ट केस नेट प्रॉफिट 35,000 है, लेकिन अगर आपको आईओसी जो देनी है वो टोटल देनी है सर 80,000। इसका मतलब फर्म को सर होने वाला है लॉस। सर फर्म को लॉस हो गया आपका 45,000 का। एक्स और वाई 2:1 में बांटेंगे, 45 into 2/3, 45 into 1/3। दैट्स इट, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बच्चों आपको मेरी सारी बात समझ में आई होगी कि मैंने ऐसे क्वेश्चन किया, कैसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में कैसे डील करते हैं, कैसे रूल्स को अप्लाई करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें बनते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। ठीक है, अब एक लास्ट और फाइनल काम मेरा लेक्चर को कंप्लीट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ आपको कौन कौन सी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं इस लेक्चर को करने के बाद। सबसे पहले अगर आपके पास में डीके गोयल है तो डीके गोयल के जो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं वो करने हैं, क्वेश्चन हैं ध्यान रखना 32, 33, 34,
35 और 37। बेटा अगर आपके पास में टीएस गिरिवाल है तो बेटा आपको जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो करने हैं 27, 28, 29 और 30 सारे क्वेश्चन हैं। और बेटा अगर आप आरबीएससी बोर्ड राजस्थान बोर्ड के हैं तो आपको अपनी बुक्स का इलिस्ट्रेशन मतलब एग्जाम्पल करने हैं और आपको करने हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 3rd एंड 4th। चलो होप सो आपको मेरी सारी बातें समझ में आई होगी। थैंक यू बेटा, पढ़ाई कीजिएगा, हम धीरे धीरे सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। कल हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। वो एक दिन के डिले के लिए सॉरी, किसी वजह से मैं कल वीडियो नहीं बना पाया था। चलो थैंक यू वेरी मच।